बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देख रहे होंगे आप लोगों के सामने बुक का जो है वो सिंपल सा पेज आया हुआ है। कोई वो मेरा राइटिंग नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है। तो इसका मकसद असल में ये है कि ये आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर इसकी डेप्थ में मैं गया, क्योंकि ये बातें जितनी भी हैं ये हो चुकी हैं, तो इसकी डेप्थ में अगर मैं गया तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाना है। तो हम इसी को ही जो है वो हम समझेंगे इसी वर्डिंग से ही। मैं ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, ट्रांसलेशन करना आप लोगों ने पढ़ना वो आपका काम है, लेकिन मैं जो है इसमें कोई मेजर पॉइंट जिनको यूज़ करके ये कोई भी इनमें कोई चेंजेस है या कोई डिफरेंस है उसको मैं डिस्कस करूँगा। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि ये मेथड नहीं ठीक, दूसरा मेथड ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पे शिफ्ट हो जाऊँगा। हमारा लेक्चर नंबर 18 है, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। लेक्चर को शुरू करने से पहले लेक्चर नंबर 17 पे जाते हैं, जिसमें हमने लाइट पेन और टच पैड को पढ़ा था। लाइट पेन मैंने कहा था कि पॉइंटिंग डिवाइस है, और हमारे पास यही कन्वेंशनल बातें आई हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट सेंसिटिव है, और कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसके साथ मिलके ये काम कर रही होती है। अब हमारे पास वो जो इनपुट डिवाइसेस थी उनका एंड हुआ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन से सभी वाकिफ़ हैं। बिल्कुल जो है वो एक हमारे पास वॉइस सिग्नल को कन्वर्ट कर रही होती है इनटू डिजिटल सिग्नल्स या फिर एनालॉग सिग्नल्स। मतलब हमारी आवाज़ को, ये मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, ये माइक्रोफ़ोन को यूज़ करके ही पहुंच रही है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। माइक्रोफ़ोन को माइक भी कहा जाता है, और ये जो है वो आवाज़ की इनपुट मतलब वॉइस इनपुट डिवाइस है। मींस कि जहाँ पे हमारे पास जो है वो हाथ से लिखना ख़त्म हो जाता है, या हम कहते हैं कि कीबोर्ड का यूज़ ख़त्म हो जाता है, या फिर माउस का यूज़ ख़त्म हो जाता है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास पीडीए, या हमारे पास जो सिरी है, जो आईफोन की सिरी है, और गूगल असिस्टेंट जो हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स में हैं, तो हम जब इसको कमांड कर रहे होते हैं उसको, तो हम माइक्रोफ़ोन का यूज़ करके कमांड कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक वॉइस इनपुट डिवाइस है। और इसका जो इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है वो यही है कि इसमें जो है वो स्पेशल सेंसर यूज़ हुए होते हैं, जो कि साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और ये तकरीबन आजकल जो है वो तकरीबन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं ये पाया जाता है। लैपटॉप में इसके अलावा सभी, मतलब अगर हम देखें तो जहाज़ से लेके, जहाज़ की भी कम्युनिकेशन यूजिंग माइक ही हो रही होती है, फ्रॉम कंट्रोल टावर टू एरोप्लेन, या फिर एरोप्लेन टू कंट्रोल टावर। तो ये हमारे पास तकरीबन हर एक चीज़ में तकरीबन जो है वो आजकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है डिजिटल कैमरास। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये मेरे पास जो पिक्चर आई हुई है, ये इसी एक डिजिटल कैमरा के एक फर्दर जो इसमें वेरिएंट आ रहे हैं, जो कि अब मोबाइल फ़ोन में शिफ्ट हो चुका है, उसको यूज़ करके ये ली गई है। ये क्या कर रहा होता है, इसमें जो मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा होता है, ये वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स को ये कैप्चर कर रहा होता है। और वीडियोज़ में हम अगर देखें तो वीडियो असल में पिक्चर की ही फ्रेम पर सेकंड से ही पिक्चर्स को यूज़ करके ही एक वीडियो बनाई जा रही होती है। तो ये हमारी जो हमारी विजुअल जो हमारा होता है, विजुअल जो हमारे सीन्स होते हैं, सिनारियोज़ होते हैं, जो हमारे पास कोई नेचर का है तो हमको कैप्चर करते हैं, तो वो
उसका एक जो हमारे पास एक अक्स होता है वो अपने पास रखता है और उसको फिर फर्दर डेवलप करता है इनटू सॉफ्ट फॉर्म या हार्ड फॉर्म भी हम इसको लेके जा सकते हैं। और तकरीबन आजकल ये भी हर एक डिवाइस में, इवन गाड़ी से लेके फ़ोन्स तक, इवन सिक्योरिटी कैमरास, हर चीज़ में ये जो है वो तकरीबन आ रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, जो हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है बिल्कुल, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस को स्कैन करने के लिए, मींस हमारे पास कोई हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट या इमेज पड़ी है और हम कहते हैं कि इसको स्कैन किया जाए। तो असल में ये जितनी भी बातें ये पुरानी हो चुकी हैं। अब तो हमारा ये जो मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें एक OCR स्कैनर है या फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट स्कैनर है। उसको हम डाल के भी अपने डॉक्यूमेंट्स को इस स्कैनर से, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, इससे बेहतरीन, बल्कि हम कहें कि एक्सीलेंट क्वालिटी का एक डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। तो ये हार्ड जो फॉर्म होती है, हार्ड फॉर्म जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसका हम देखेंगे आगे, इसकी टाइप्स हैं। तो इसका एक फिनोमेना मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरली जो आम जो देखा गया है ज़्यादातर स्कैनर, उसमें यही होता है कि हमारा जो पेपर होता है वो प्लेस कर दिया जाता है उस शीशे पे, और उस शीशे को बंद कर दिया जाता है या फिर उसको फोल्ड कर दिया जाता है, और उस स्कैनर से जो है वो लाइट निकलती है और वो उसको डिटेक्ट कर देती है। यह था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।